चलिए, यूसीए स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप सभी को बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। इसमें जो है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जिक्र किया जाएगा और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, लाइन बाय लाइन जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखा जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि कह रहा है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप यहीं पे आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पादप हार्मोन दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक वृद्धि हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन क्या होता है? एक वृद्धि हार्मोन। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन। दूसरा जो होता है वो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। अब यहाँ से पता चला, देखिए ध्यान से, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वृद्धि रोधक हार्मोन, सॉरी वृद्धि हार्मोन, और दूसरा होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। पहला क्या हो गया? वृद्धि हार्मोन। दूसरा क्या हो गया? वृद्धि रोधक हार्मोन। ध्यान से देखिएगा, कौन सा पादप हार्मोन पौधों के ऊपरी सिरे पर बनता है? कौन सा पादप हार्मोन जो है पौधों के ऊपरी सिरा पर बनता है? तो इसका नाम है ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पौधों के ऊपरी ऊपरी भाग पर क्या होता है? बनता है। कराए कि ऑक्सिन की मात्रा अधिक हो तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा। ऑक्सिन की मात्रा अधिक होगा तो क्या होगा, और ऑक्सिन की मात्रा कम होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो तना में वृद्धि को प्रेरित करता है, तना में वृद्धि को प्रेरित करता है। अगर ऑक्सिन की मात्रा कम हो, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि जड़ में वृद्धि को प्रेरित करता है। जड़ में वृद्धि को प्रेरित करता है। ऑक्सिन की मात्रा कम हो तो जड़ में वृद्धि को प्रेरित करता है। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन तना के किस भाग में संश्लेषित होता है? ऑक्सिन हार्मोन जो है तना के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो तना के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। ऑक्सिन हार्मोन तना के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो तना के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। कौन सा हार्मोन सिर्फ तने की वृद्धि में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन जो है तना के वृद्धि में, सिर्फ तना के वृद्धि में सहायक होता है? तो नाम है जिबरेनिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? पौधों सिर्फ तने में वृद्धि का काम करता है। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? साइटोकाइनिन, ध्यान से देखिए, साइटोकाइनिन का क्या काम है? साइटोकाइनिन का काम है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। उसके बाद पादप हार्मोन में एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन में एकमात्र गैसीय हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन एकमात्र जो है एथिलीन हार्मोन एकमात्र जो है गैसीय, एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय हार्मोन होता है। एथिलीन हार्मोन का क्या कार्य है? देखिए, एथिलीन हार्मोन का क्या काम होता है? ये गैसीय होता है। एथिलीन हार्मोन का काम क्या होता है? ये ध्यान से देखिएगा, एथिलीन हार्मोन का काम होता है फलों को पकाने में प्रेरित करता है। जो फल होता है तो फल को पकाने में प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। यहाँ 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिएगा कॉपी में।